हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। गोंडा जनपद में कर्नलगंज विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को भव्य 6 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा निकाली गई। सनराइज मैरिज हॉल से शुरू हुई इस पदयात्रा में डीएम प्रियंका निरंजन, भाजपा के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा और कर्नलगंज विधायक अजय कुमार सिंह हाथों में तिरंगा लेकर पैदल चलकर चक्रौत पहुंचे, जहां यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। चक्रौत में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि सरदार पटेल को सच्चा सम्मान देने का काम भाजपा ने किया है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। विधायक अजय सिंह का बिहार पर बड़ा बयान, भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू। जनसभा में संबोधन के दौरान विधायक अजय कुमार सिंह ने बिहार में चल रहे चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों की बिहार में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई भी भ्रष्टाचारी अब नहीं बचेगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। कर्नलगंज की यह आंधी बिहार में भी चल रही है। भाजपा कार्यकर्ता मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। आज कार्यक्रम था, पैदल आप चले, क्या मैसेज देंगे? आज कर्नलगंज विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सबको मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लग रहा था कि जैसे जितना हम लोग बढ़ रहे थे उतना आंधी आ रही थी लोगों की। यह हमारे सभी कार्यकर्ताओं की हमारे प्रति और मोदी जी के, योगी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति प्रेम था, और सरदार पटेल को याद करके वो आज इतनी भीड़ करके यहाँ पे एक आधी यहाँ दिखाई पड़ी, एक आधी बिहार में दिखाई। हाँ, ये आंधी कर्नलगंज और बिहार की साथ ही चल रही थी। हमारे कार्यकर्ता सब लड्डू बांट के मिठाइयाँ खा रहे थे और खूब नारेबाजी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। भ्रष्टाचारियों को क्या मैसेज देंगे बिहार में? नहीं, भ्रष्टाचारियों को मैं बिहार में भी मैसेज देना चाहता हूं। आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बिहार में नहीं बचेगा। जंगल राज चलाने के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ बची कुची कसर थी, आज से वो भी दूने रफ्तार से चलेगी। वो प्रशासन उनका दमन करने का काम करेगा। कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। एक पढ़ा लिखा तबका, जिसको डॉक्टर कहा जाता है, वही अब आतंकवाद की दुनिया में जा रहा है। किस तरफ देश को लेकर जा रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, अगर वो उसी तरीके का एक तरह वो काम कर रहे हैं तो उनको मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता, उनको मैं जाहिल से जाहिल मानता हूं और उनको सीधे मैं आतंकी का संज्ञा देता हूं। और उनके ऊपर सरकार जो आतंकवादियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करती है, वही कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आया है, हमारे जो नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व, हमारी जो एनडीए सरकार है, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम करती है। अंत्योदय सिद्धांत पे काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण कैसे हो, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, देश की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इस पे हम सब काम करते हैं। इस विश्वास के साथ, जो विश्वासगत सरकारों में जो हम काम कर रहे हैं, इसके आधार पे वहाँ और नेतृत्व पर जो श्रद्धा है, उसके आधार पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। घबराना नहीं, लालटेन की रोशनी हमेशा रात को ही दिखती है। लालटेन की रोशनी लालू जी के समय से बिहार की जनता ने देखा है, वह जंगल राज देखा है। उसी का यह परिणाम है कि अब लालटेन की रोशनी नहीं, मोदी जी के सोलर लाइट में अब बिहार की जनता। उन्होंने कहा कि FIR जीत रहा है बिहार में, कांग्रेस के लोगों ने कहा। SIR एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण व्यक्ति को उसका मत, वास्तविक मत जो है, जो ट्रुथ है, वो मत मतदाता सूची में आए और वो मत पोलिंग स्टेशन पे मशीन, वोटिंग मशीन तक जाए। ये है, और ये प्रत्येक नागरिक को, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनको वह अधिकार देता है। ये 2003 में भी सभी सरकारों में इस प्रकार की SIR की जो स्पेशल ये SIR है, इस पे काम हुआ है। तो वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, तो हर बार होता है।
बिहार में इसके पहले SIR तो नहीं था, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार रही है। अभी आपने कहा मुझसे कि निकम्मे लोग देश को बर्बाद कर दिया। निश्चित रूप से आज भी मन के अंदर वह पीड़ा होती है मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। जब हम 1947 के देश के विभाजन को याद करते हैं, जब हम याद करते हैं कि किस प्रकार से ट्रेन की बोगियों में वहां से हिंदुओं की लाशें आई थी, तो ऐसा क्या विषय आ गया था कि देश का विभाजन करना पड़ा? क्यों नहीं लोग एक साथ खड़े होकर, क्यों सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत था, क्यों उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? वह लोग निकम्मे हैं जिन्होंने सत्ता की लोलुपता के कारण प्रधानमंत्री स्वयं को बनाने के कारण सरदार पटेल जी को इग्नोर करके सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को जो वहां धारा 370 और 35 से क्या